कि ज़िंदगी सिर्फ वही नहीं है कि हम दो घंटे मिल ले रहे हैं, बहुत अच्छे से बात हो जा रही है, बड़ा प्यार से मिल रहे हैं, बच्चों को हम चॉकलेट पकड़ा दे रहे हैं, बच्चे भी बहुत खुश हैं और इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। अब आप ये बताइए, जो कि 25 इयर्स की लड़की है वो क्या आपके घर आते ही पूरा घर संभाल, और अगर वो इनकेस अब बच्चों के साथ ना रहना चाहे, कहे कि भाई मुझे टाइम चाहिए अपना, मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहूँगी, तो क्या आप इस चीज़ को स्वीकार कर लेंगे? हेलो, मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा, आपकी फैमिली काउंसलर। मैं विगत 13-14 वर्षों से लगातार फैमिली काउंसलिंग करती आ रही हूँ, जिसमें मैं बहुत सी समस्याओं का निदान की हूँ। तो मैंने ये सोचा कि मैं अपने चैनल के माध्यम से हर परिवार की जो छोटी मोटी बातें होती हैं वो खुद से सुलझा लें, बिना अदालतों में जाए हुए, बिना परेशान हुए। अगर वो खुद से सुलझा लें तो बेहतर होगा। इसी के उद्देश्य से मैंने ये अपना ये चैनल आरंभ किया और मैं चाहती हूँ कि आप इसको सुने और आपकी अगर कोई बात है तो उसको समझें, कोई क्वेश्चन हो तो आप करें भी। आपको इसी के क्रम में मैं आपको एक अभी हाल में आई हुई समस्या के बारे में बताऊंगी, जिसमें एक वेल सेटल्ड 45 इयर्स का मेल मेंबर है और उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो 25 इयर्स की अनमैरिड। तो अच्छा, जो मेल मेंबर इनके वो है 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो ऐसे में ये लोग आए मेरे पास कि मैं शादी करना चाहता हूँ। मैंने उनसे कुछ प्रश्न पूछे, वो प्रश्न मैं आपके सामने भी रखूँगी। अब इन प्रश्नों का उत्तर उनको ही देना है अभी मैं, क्योंकि मैं अपने आप से इसका उत्तर क्या दूँगी, पहले वो मेरे इन क्वेश्चंस का आंसर दे ताकि समझ सकें कि ज़िंदगी सिर्फ वही नहीं है कि हम दो घंटे मिल ले रहे हैं, बहुत अच्छे से बात हो जा रही है, बड़ा प्यार से मिल रहे हैं, बच्चों को हम चॉकलेट पकड़ा दे रहे हैं, बच्चे भी बहुत खुश हैं और इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। हमने जो मेल से ये क्वेश्चन किया था कि भाई आपको इसलिए ये अच्छी लग रही हैं बहुत ज़्यादा कि आप बहुत अच्छे से बात करती हैं आपसे और आपके बच्चों को भी बहुत केयर करती हैं, बहुत देखती हैं, तो इसलिए आपको लगता है कि आपके मैरिज आपकी हो जानी चाहिए। अब आप ये बताइए, जो कि 25 इयर्स की लड़की है वो क्या आपके घर आते ही पूरा घर संभाल लेगी? ये जो दूसरा क्वेश्चन है आपका कि ये जो आपके छोटे बच्चे हैं, क्या आप इनका परिचय जो आपकी अभी गर्लफ्रेंड है उसको एज ए मदर कराएंगे तो क्या वो बच्चे आपके एक्सेप्ट कर लेंगे? और बच्चों की भी ज़रूरतें बढ़ती जाएंगी। फैमिली मेम्बर्स आपके, जो ये लड़की आएगी ये तुरंत उसको एक्सेप्ट करेंगे, भाई खुश होंगे कि अच्छी लड़की है, चलिए बहुत अच्छे से शादी हुई, बहुत अच्छा है, उनको अच्छा लगेगा। लेकिन ये लड़की जो कि आपसे काफ़ी कम उम्र की है, आपकी उम्र का फासला बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या आप उसको मेंटली, फिजिकली हर तरह से उसको सेटिस्फाई कर पाएंगे? आप हर तरह से ये बातें सोच लें। और अगर वो इनकेस अब बच्चों के साथ ना रहना चाहे, कहे कि भाई मुझे टाइम चाहिए अपना, मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहूँगी, तो क्या आप इस चीज़ को स्वीकार कर लेंगे? आप बच्चों को मान लीजिए कुछ दिन नानी के यहाँ, दादी के यहाँ छोड़ देंगे, बट हर समय तो आप कर नहीं सकते ऐसा, तो क्या ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे? इसके साथ साथ चूँकि वो 25 इयर्स की लड़की है तो उसके फ्रेंड्स भी होंगी, तो वो भी कभी आना जाना साथ होगा और उनका भी हंसी मजाक का बात चलेगा, तो क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? आप समझ लेंगे, उसको समझा ले जाएंगे? ये क्वेश्चंस तो हमने मेल से किया था और उनको ही कहा है अभी वो उनका जवाब हम आपको नहीं बताएंगे। और अब आप भी अपने ढंग से देखें, इसका क्वेश्चन का आंसर आप खुद से दें। फीमेल से हमने ये पूछा कि आप इतने बड़े, जिसका एज इतना आपसे ऊपर है और वो 2 बच्चों के फादर हैं, आप उनसे प्यार कर रही हैं। आप इसलिए प्यार करें कि वो बड़े केयरिंग हैं। क्योंकि होता है कभी कभी लड़कियां ऐसी जगहों पे रहती हैं जहाँ पे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा केयरिंग नहीं होते हैं, तो उसमें कोई अगर मेल मेंबर केयर जैसा करना लगता है तो अच्छा लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में वो बड़े केयरिंग लग रहे हैं, इसलिए आपको अब वेल सेटल्ड हैं, पैसे रुपए की कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए भी आपको लग रहा है कि हमको वहाँ जाना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ इतनी ही तक शादी है?
उसके बाद आप उस घर में जाएंगी, आपके पास 2 बच्चों की जिम्मेदारी आएगी, आप इतने बने बनाए घर में अपनी जगह बनाएंगी, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी एक लेडी की जगह रही है। वो लेडी किस वजह से साथ नहीं रह रही है वो वहाँ जाके आपको पता चलेगा। और उसके बाद उसकी जगह को भरने के लिए उसके हर बच्चों को अपनी माँ अच्छी लगती है, उन बच्चों को अपनी माँ वो आप में अपनी माँ ढूंढने लगेंगे। तो क्या आप इतना ही प्यार दे पाएंगी जितना आज अभी थोड़ी देर के लिए दे पा रही हैं? तो ये सारी चीज़ें आप समझिए कि उनकी जितनी आप शादी के साथ साथ इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने जा रही हैं, तो क्या आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाएंगी? और अगर आप कोई चीज़ खुद कर रही हैं, उसको कंटिन्यू करना चाहती हैं या उसको छोड़ देना चाहती हैं, क्योंकि बच्चे 4-5 साल की उम्र के बच्चे वो पूरा टाइम मदर का चाहते हैं, उनको देना ही पड़ता है, खेलने से लेकर के उनका दौड़ना, उनका हर चीज़, उनको पढ़ना पढ़ाना। वो ऐसे बच्चे नहीं कि आप बैठा दीजिए बैठे रहेंगे, ये उम्र ही ऐसी होती है, वो दौड़ते धूपते रहेंगे। तो अब ऐसे में आप ये बताएं कि क्या आप ये सारी चीज़ें कर लेंगी? अगर आप कर लेती हैं तो इसका आप आंसर दीजिएगा हमको, अपने लिख करके रखिए अपने पास। आप सभी लोग इस बात पे सोचें कि इस तरह के एज गैप, मेरे पास इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आते हैं, कितना एज गैप ठीक रहेगा? एज गैप के साथ साथ सिचुएशन भी होनी चाहिए। वो हो सकता है अगर वो अनमैरिड रहे होते और 45 इयर्स के होते तो एक बार को होता कि चलिए ठीक है, अरे बड़े फिट हैं, बड़े वो हैं और सब चीज़ें समझ रहे हैं, इसलिए चलिए शादी कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे एज प्लस 2 बच्चे प्लस बना बनाया घर, ये कई चीज़ें हैं जो कि हमको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर रही हैं। तो मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन ही है कि आप समझें इस बात को और इसका आंसर दें कि क्या मुझे करना चाहिए ऐसे में, और करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये आपको आंसर देना है। आप दे के आप अपने तक ही रखें। अगले फिर किसी वीडियो में या किसी उसमें हम आपकी इसकी चर्चा करेंगे कि हम लोग इस तरह के जो माहौल होता है, इस तरह की चीज़ होती है, इसमें हमको क्या करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कोई सजेशन हो तो आप ज़रूर हमको कमेंट में दें और लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर करें तो अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद।